नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट यानी कि HVT हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एडिशनल डायरेक्टर और उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों का कि आपने इस इम्पोर्टेंट डे पर इस डिस्कशन को जो है वो फॉलो किया जी। तो ये बहुत बड़ी और एक ऐसा दिन था जब हर भारतवासी को अपनी सेना पर प्राउड फील हो रहा है। जी सर। सो अखिल, ये जो आपने बात कही है कि आज बहुत बड़ा जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से एक इतिहास रच दिया, क्योंकि 9 जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है जी। और एयर स्ट्राइक को जो है वो एयर स्ट्राइक कह लीजिए तो तीनों जो है वो जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिलकर के 9 आतंकी जो है ठिकानों पर अटैक किया है जी। अखिल, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी सिविल को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ ऐसे ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई की है जहां से आतंकवादी जन्म लेते थे। जी बिल्कुल सर। जैसे मोहम्मद कह लीजिए, चाहे जितने भी अभी TSF करके जो नया दल उन्होंने बनाया है, तो वहां से सब लोग ट्रेनिंग लेकर के हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देते थे। और जिस हिसाब से 22 अप्रैल की घटना घटी, हर भारतवासी के दिल में ये एक जो है वो 30 थी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इसका सक्षम जवाब देंगे, क्या भारतीय सेना जो है इन सब लोगों को नष्टबुद्ध कर देगी, क्या क्यों समय लग रहा है इतना समय जो है वो आज 6 को ये कार्रवाई हुई है। तो हर लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह से जो है वो क्वेश्चंस मार्क थे, लेकिन आज भारतीय सेना ने इतना अच्छा जवाब दिया है कि ये बरसों तक याद रखने वाला दिन होगा और मैं ये कहता हूं कि इतिहास में लिखा जाने वाला दिन होगा 6 मई। जी बिल्कुल सर। और देखिए, जिस प्रकार से भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है, नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और एक सर फेमस फिल्म का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत भारत ने इस तरह से ली है और चुकाई है। साथ ही साथ जो आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है सर, जिस प्रकार से मॉक ड्रिल का माहौल बनाना देश में और उसके बीच में इस तरीके की एयर स्ट्राइक, कहीं ना कहीं वास्तव में इसकी बेहद जरूरत थी। अखिल, कोई ना कोई किसी न किसी ऑपरेशन को नाम दिया जाता है। इस बार ये नाम सिंदूर इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सब जो आदमियों को मारा और लेडीज को छोड़ दिया था जी, उनको इनडायरेक्ट वे में कहा गया था कि तुम्हारे सिंदूर को हमने उजाड़ दिया है और तुम जो है वो अपने प्रधानमंत्री से कहें और ये मैसेज जाकर के दें कि पाकिस्तान ने ये जो आतंकवादी घटना अंजाम दिया है, हिंदुस्तान उसके अगेंस्ट में क्या करता है कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक तरह का चैलेंज था जी। तो ऑपरेशन सिंदूर इस नाम को रखना वो सभी भारतीय बहनों के लिए, माओ के लिए इतना प्राउड का मैटर है कि भारत के एक जो है वो जो हमारी इसमें जान जाती है सैनिक की, तो हम उसका भी बदला लेने के लिए तैयार थे। ये तो हमारे 26 लोगों को मारा गया था, तो इसके लिए तो इतना कड़ा जवाब दिया है भारतीय सेना ने जिसकी कोई हद नहीं। और जहां तक आपने कहा कि इतना बड़ा स्ट्राइक जो है वो इतनी सफलतापूर्वक हो गई, आखिर अभी तो भारतीय सेना के बारे में इतना दिन लगे इस कार्रवाई को निश्चित करने में, उसके पीछे कई बहुत से कारण हैं। अखिल, इसका इंपॉर्टेंट कारण मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय सेना नहीं चाहती थी कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसको किसी तरह से उल्टा प्रोपोगेट किया जाए और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय सभी देशों को ये समझाया गया कि हमें जो कार्रवाई करनी है वो सिर्फ आतंकवादी जो है जो जहां से वो पैदा होते हैं वहां पर करेंगे, हम सिविल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जी। और अगर आपने पिछला कुछ दिनों का जो कार्रवाई देखी होगी, भारत के विदेश मंत्री ने 6 से ज्यादा विदेश मंत्रियों को पर्सनली मिल करके अपनी कार्रवाई के बारे में और देश क्या सोच रहा है उसके बारे में अवगत कराया। और आप कल से लेकर के आज तक देखेंगे किसी भी कंट्री की इस कार्रवाई के अगेंस्ट में भारत के कोई उनका वक्तव्य नहीं आया है जी। बिल्कुल, तुर्की और चाइना 2 ऐसे कंट्रीज हैं
जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी कंट्री ने एक शब्द भी भारत के खिलाफ नहीं बोला है, क्योंकि भारत ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था अपने तैयारियों के रूप में। जैसा आपने कहा मॉक ड्रिल, अखिल ये मॉक ड्रिल होना भी जरूरी था, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि कई दिनों से भारतीय सेना जो है वो वायुसैनिक अभ्यास कर रहे थे, वो एलओसी के आसपास कर रहे थे। ये सिर्फ अभ्यास ही नहीं था, इसके द्वारा ये भी देखा जा रहा था कि क्या हमारे जो विमान उड़ रहे हैं वो उनकी रक्षा प्रणाली, जो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली है रडार में, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कितना चकमा इनको दे सकती है। तो ये सब इतने दिन लगे उस प्रिपरेशन को करने में, और साथ साथ में ये प्रिपरेशन जो है इस लेवल पर भी की गई कि कहीं से भी, क्योंकि अगर भारत कभी भी पहले कभी अटैक की बात भी करता था तो बहुत सी बंदिशें हमें जो है वो हैरान करने वाली होती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत को लेकर के बहुत सी कंट्रीज जो है वो हमें डराते थे, लेकिन इस वक्त जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो फैसला लिया है, इतना बड़ा फैसला है कि कोई भी विदेश जो है, कोई भी दूसरा देश इसके बारे में उंगली तक नहीं उठा पा रहा। जी देखिए सर, जिस प्रकार से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का इसके बाद में एक बयान आता है कि भारत हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे, और इससे पहले इनका कुछ दिन पहले बयान आता है, आज से 15-20 दिन पहले, कि हम हमले के लिए तैयार हैं। तो दोनों तरह की बयानबाजी कहां तक सही है ये? अखिल, नेचुरली ये जो भारतीय सेना की जो ताकत है, इसका अंदाजा आज सिर्फ पाकिस्तान अगर चाह करके भी उसको लग रहा है कि उसको अंदाजा नहीं है, तो वो गलती है। उसको इतना बड़ा अंदाजा है कि दुनिया पूरा जानती है कि हमारे राफेल जो है आज की डेट में जो हमने फ्रांस से लिए हैं, फिर उसके अलावा हमारे को सब बाहर के कंट्रीज सहायता कर रहे हैं, और ये एक संदेश बड़ा क्लियर है कि आज अगर पाकिस्तान को, जिस हिसाब से पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, अगर वो लड़ाई आगे लेकर के जाता है तो उसके पास में 4-5 दिन से ज्यादा 1-to-1 स्ट्राइक, मतलब 1-to-1 फाइट करने के अलावा उसके पास सामान नहीं है जी। तो इतना सब कुछ जो है वो गवा देगा वो इन 5 दिनों में। पानी को लेकर के जो सिंधु नदी वाला जो हमने जो बैन किया, उसके बाद में अगर आप जल स्तर देख रहे हैं 8-9 मीटर तक वहां कम हो गया है। तो असल में क्या है कि पाकिस्तान अपने 3 मोर्चों पे ऑलरेडी लड़ रहा है। बलूचिस्तान का उसका मसला अलग चल रहा है, उसके इंटरनल सिंध और उसमें अलग चल रहे हैं, और उसके साथ साथ में जो पानी के बाद में जो जो लोगों का विद्रोह होने वाला है, उसको भी वो कहीं ना कहीं गेज कर रहा है कि ये हमारी वजह से या सैन्य कार्रवाई की, हमारे जो बड़बोलापन था, हमारे जो सैन्य जो उसने बड़बोलेपन की वजह से कहा, उसका नुकसान आम जनता को झेलना पड़ेगा, और आम जनता कभी भी रिवोक हो सकती है। पाकिस्तान में देखा गया है कि वहां पर सारा कुछ काम सेना ही करती है, और इमरान खान जितना भी जो है वो बोले, आज इमरान खान खुद जेल में है, तो पाकिस्तान को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जनता की आवाज को बहुत देर तक दबाना वहां पर जो है वो सैनिकों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आम जो डेमोक्रेसी है वो तो खत्म जैसे ही समझते हैं। बिल्कुल तो सर, ये कारण है कि उनके सेंटेंसेस आज बदले हुए नजर आ रहे हैं, और कोई भी फॉरेन कंट्री उनको इतनी सहायता देने को तैयार नहीं है इतने कर्ज के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि ये एक उनका अच्छा ही मूव होगा उनको अपनी जनता को बचाने के लिए। जी बिल्कुल। और देखिए सर, जिस प्रकार से जो एयर स्ट्राइक हुई और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग की गई, 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया, तो पहले कहीं ना कहीं ऐसा होता था जब भी चाहे उरी हमला हो, पुलवामा अटैक हो, तो उसके बाद जो स्ट्राइक की गई थी तब ये हुआ था कि जवाब मांगा गया था कि आप लोगों ने सच में की है या नहीं। तो इस बार तो पाकिस्तान की आवाम ने खुद ने जो जवाब है वो दे दिए कि हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है इस तरीके से इस जगह पर। और सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो वीडियो प्ले किया था 2 मिनट का, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है अब पूरा देश है वो एकजुट हो रहा है। सर ये बहुत अखिल, ये बहुत ही बड़ी बात है इस वक्त जी। जब मोदी जी ने, जो लोगों ने भी कहा कि 15 दिन लगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो विपक्ष था उनका पूरा के पूरा जो है वो मोदी जी के साथ में सहयोग था। इवन राहुल जी ने कम से कम 3-4 मीटिंग की है इस बीच में, और मोदी जी ने उनको ब्रीफ किया कि वो क्या करने जा रहे हैं, और उनका हर मंच पर ये था कि हम लोग जो है विपक्ष जो है सरकार के साथ है किसी भी कदम पर। और जहां तक आपने पुरानी एविडेंस की बात की कि सेना के एविडेंस को जो है वो इस बार ध्यान रखा गया और एविडेंस दिए गए, इवन पाकिस्तान ने इस बार जो अटैक होने के बाद एविडेंस दिए, तो एविडेंस क्यों ना दें, क्योंकि जितने भी अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान ने पंजाब में अटैक किया है, पाकिस्तान के पंजाब पे अटैक किया है, और आपकी जो सेना है, पाकिस्तान की सेना का ध्रुव है पंजाब। तो अगर वहां पर रिहायशी इलाका है, पूरा डेंस इलाका है, और वहां पर अगर जैशे का कोई जो है संगठन का कोई बेस कैंप है, वहां पर मारा तो सबको दिखा है।
तो वहां पर आपको कोई प्रूफ देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब सुबह उठ करके आपने वो ध्वस्त बिल्डिंग्स देखी, वहां पर लोगों का, अगर आपने वहां पे कुछ सीन अगर देखे हो, तो तारबंदी के आसपास लोग काफी देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है। जी तो आप इस चीज को छुपा नहीं सकते। हाँ, छुपाने के बाद पाकिस्तान सदा झूठ बोल रहा है कि हिंदुस्तान कह रहा है कि 9 बिल्कुल जगह सर। पे अटैक हुआ, वो कह रहे हैं 6 जगह पे अटैक हुआ। और अभी मरने वालों की संख्या के बारे में धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी अपने मरे हुए फौजियों को भी जो है क्लेम नहीं करता। जी बिल्कुल इतने सर। आतंकवादी कई बार जो है वो फौजी के रूप में पाकिस्तानी होते हैं जिनको वो क्लेम ही नहीं करता। तो ये उनकी जो पॉलिसी है वो कभी भी हिंदुस्तान के फिगर और उनके फिगर में आपको अंतर मिलेगा। और जहां तक आपने बात की है कि उन्होंने प्रूव किया है, इस बार जो अटैक हुआ सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं हुई, जी ड्रोन के थ्रू फोटोज भी ली गई। तो हर चीज का एविडेंस है, जिसको काइनेटिक जो है अटैक बोलते हैं, जहां पर आपको विजुअलाइजेशन भी साथ में मिलेगा। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर जो लड़ाई का विजुअलाइजेशन हो। जब देश एक होता है तो आपको पता होता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल और जब सर। आप किसी चीज पे, अभी जो मुझे तो बड़ी कई जगह पे शर्म और उसका एहसास होता है कि अभी अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यूपी के, जी उन्होंने राफेल को लेकर के एक मजाक सा के उन्होंने जो है वो दिया। और स्टिल कांग्रेस का जो इतना संगठन है उनके विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं बोला। उसी राफेल ने कल जो तहस नहस कर दिए आतंकी संगठनों के ठिकानों को, तो आपको सोचना चाहिए कि देश के अंदर कोई भी ऐसी घटना घटने जा रही है तो आपके पास में जो सबसे एडवांस चीजें हैं, आप उनका मजाक ना उड़ाइए। जी बिल्कुल सर। तो ये जो बाकी इस बार जो सबसे अच्छी बात है कि सब लोग मिलके थे, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने वेट करने को थोड़ा सा जो है उनको लगा कि वेट क्यों हो रहा है, उस पर कई क्वेश्चंस किए। लेकिन ये बहुत शर्मनाक घटना थी कि लोगों ने जो है कुछ वो एक नेहा सिंह राठौड़ है, उन्होंने कुछ गाने बनाए, कुछ इन्होंने जो है वो राफेल दिखाए। एक शर्मनाक घटना है, और ऐसा पहली बार हुआ कि विपक्ष एक हुआ और अभी भी लोग जो है वो अपने अपने तरह से इसको व्याख्यान कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल सर। देखिए जिस प्रकार से जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद इंडिया में भी, भारत में भी 11 भारतीय जो एयरपोर्ट है उनके ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। एयर इंडिया ने 9 शहरों में 10 मई तक अपनी उड़ानें भी रद्द की, और जो बॉर्डर एरिया है वहां पर छुट्टियां कर दी गई। राजस्थान के पंजाब और कई जिलों में स्कूलें हैं वो भी बंद कर दी गई है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? तो लड़ाई का, जब लड़ाई शुरू होती है अखिल, तो शुरू करने का डेट डिसाइड होता है कि 6 मई को लड़ाई शुरू हुई। जी अब आप कोई इजराइल की लड़ाई देख लीजिए, डेट आपको आज तक जो है 3 साल से ऊपर हो गए हैं। लड़ाई शुरू होने का डेट हो सकता है, खत्म करने का डेट जो है वो किसी को भी नहीं पता होता। जी बिल्कुल सर। क्योंकि शुरू करने में तो सिर्फ जो है वो कंट्री का ढेर होता है, लेकिन खत्म करने में बहुत से जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनका इंटरवेंशन कई बार बीच में आ जाता है, कई बार प्रतिबंधिताएं बीच में आ जाती हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि ये जो छुट्टियां कैंसिल हुई हैं, या ये जो माहौल काफी दिनों से 15 दिनों से बन रहा था, ये एसेंशियल है। जी क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो कई एयरपोर्ट कॉमन भी हैं, सिविल एयरपोर्ट के साथ साथ में एविएशन एयरपोर्ट भी हैं। जी तो अब जब देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन एयरपोर्ट का जो यूजेस है वो सेना के लिए भी होता है, और वहां से अगर सिविल का काम होगा तो दोनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करेंगी। अगर जी बिल्कुल आपको सर। इस वक्त सेना की जरूरत के लिए आपको जो है वो सारी चीजें ओपन रखनी है कि उनको कभी भी किसी भी एयरपोर्ट को यूज करना पड़ सकता है। कोई भी आदमी किसी भी वक्त अगर वो मेडिकल कोर है या इंटेलिजेंसी कोर है, वो कहीं पर भी काम आ सकती है। तो इसलिए छुट्टियां वगैरह कैंसिल करना है, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ है, फिर इसका एंड का भी कोई पता नहीं है। आज पाकिस्तान ने अगर इतना शब्द बोला है तो इसको ये नहीं कह सकते कि युद्ध कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। जी अभी युद्ध की शुरुआत है, और आगे आगे देखिए, क्योंकि अखिल युद्ध में भी ऐसा होता है कि जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले लोग बहुत ज्यादा जो है वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन जब वहां से अपने सैनिकों के शहीदों की, कुछ शहीद होते हैं, कुछ लोग इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो हर एक आदमी जो है वो दोनों तरीके से प्लस माइनस देखता है। जी बिल्कुल सर। तो ये एक आदमी की फितरत है कि उसको अपना भी बचाव करना है और साथ साथ में अपने जो है वो देश का भी बचाव करना है, और उनके अपने लोग भी सुरक्षित रहे। आज देख रहे थे हम लोग के जो पोखरण में तनोट माता का मंदिर है, वहां पर सुबह सुबह जो है वो सेना जो है वो अपना पूजा कर रही थी। तो हमारा भगवान, हमारा जो भी चीजें हमारे पास हैं, उन सब का हम लोग सब विश्वास लेकर के और उनका आशीर्वाद लेकर के युद्ध को जाते हैं। जी बिल्कुल सर। हो सकता है, खत्म होने की डेट जो है वो अनिश्चित होती है, कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी देखिए सर, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक के बाद में पूरे देश में अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी में अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ये है कि मॉक ड्रिल भी आज होनी है,
और मॉक ड्रिल को लेकर भी जो पूरा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको मॉक ड्रिल के बारे में भी नहीं पता है कि मॉक ड्रिल में वास्तव में होता क्या है। लोग क्या है कि डर जाते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या, और उससे पहले एयर स्ट्राइक होना, ये भी क्या है कि लोगों में फिर, अपने भारत के लोगों में फिर क्या है कि डर का माहौल सा पैदा हो जाता है। अखिल, जब भी कभी लड़ाई होती है तो दो देशों के बीच में कई स्टेप्स में लड़ाई होती है जी। आपने पहला देखा होगा कि साहब जो है वो वाक युद्ध हुआ, पाकिस्तान जो है वो लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहा है, हिंदुस्तान को हम लोग जो है वो परमाणु बम दिखा देंगे, ये देंगे। उसके बाद में हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिकल मूव किया, पानी का रोका उनका जी। उसके बाद में फिर जो है वो कंसेंसस बनाए वर्ल्ड में जाकर के कि हम क्या करने वाले हैं। चौथा, अब ये जो अटैक हुआ है इसमें जो है वो पूर्ण रूप से उन ठिकानों को जो है चिन्हित किया गया जहां पर आतंकवादी जन्म लेते थे। अब जी। पांचवा, अगर पाकिस्तान जो है वो इस तरह से रिटेलिएट करता है कि हमारे सिविलियंस पे वार करता है, तो हिंदुस्तान को क्या आगे किया जाएगा? सिविलियंस की वार में पता नहीं होता कि सिविलियंस की वार में क्या होने वाला है, सामने वाला कहाँ अटैक करेगा। तो हर जो सिविल डिफेंस है, जैसे आप एनसीसी कह लीजिए या जैसे आप जो है वो होमगार्ड कह लीजिए, ये सब जो है वो सेना तो देश के लिए बॉर्डर पे लड़ती है, लेकिन ये सब चीजें जो दूसरी फोर्सेस हैं वो आम हिंदुस्तानी के साथ में मिलकर के, आम जनता के साथ में मिलकर के उनको बचाव का तरीका बताती हैं कि आप जो है वो जब बम ऊपर से गिर रहे हैं तो आप लेट जाइए, बाहर निकल जाइए, ताकि छत का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। आप अपने बच्चों को, लाइट अगर चले गई है तो अपने घर में मोमबत्ती रखिए, क्योंकि डेफिनेटली आप ब्लैक अगर आप बनाएंगे तो आपको ऊपर से उड़ने वाला नहीं पहचान पाएगा कि कितनी डेप्थ है। जी। तो अखिल, ये सब चीजें जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो एक एग्जांपल है कि आपको जो है वो कितना अपने आप को सेफ रखना है और आपको कितना जागरूक रहना है। जी। देखिए सर, ये एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया है उसके भी 3 दावे और 3 अलग अलग बयान सामने आए हैं। उन्होंने पहला किया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ ने, जियो टीवी है वहाँ का लोकल जो टीवी है, और भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। लेकिन जो एयर स्ट्राइक होने के बाद जो सेना है उनका जो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो आया उसमें कि हमने सिर्फ वहां पर किया है जहां पर सिविलियंस नहीं थे। अखिल, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर भी अगर आप जब एयर स्ट्राइक करते हैं तो आप टारगेटेड तो होते हैं जी। जैसे आपने उनके ठिकानों पर हमला तो किया, लेकिन माइट भी आप जो है वो जो 10-20 फुट का एरिया या 10-20 मीटर का एरिया आप कह लीजिए, कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होता है। और अगर आप ये देखें, अगर पाकिस्तान ने उस चीज को ढाल बनाने की कोशिश की है कि सिविलियंस को मारा गया है, जी। तो सिविलियंस पे कहीं पर भी हमने एलओसी क्रॉस नहीं की है। हमने उनके 100 किलोमीटर तक हमारे जो मिसाइल्स हैं उन्होंने वार किया है, लेकिन वो अपने ही सीमा पे रहते हुए वार किया है। तो कहीं पर भी जो है हमने अपनी एलओसी क्रॉस नहीं किया। जी बिल्कुल सर। और देखिए सर, अब एक चीज और भी आई है कि पूर्व आर्मी चीफ है मनोज नरवाने, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? अखिल, बिल्कुल पिक्चर बाकी है। पिक्चर स्टार्ट हुई है, मैंने जैसे कहा कि युद्ध शुरू हुआ है, 6 मई को दिन याद रखा जाएगा। जी। युद्ध खत्म कब होगा वो दिन अभी नहीं डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जिस हिसाब से पहले बयानबाजी कर रहा था, जिस हिसाब से उसपे जो है वो बाकी कंट्रीज का प्रेशर है, या वो अपनी जनता को कुछ दिखाने के लिए क्या करता है, और अगर वो सिविलियंस पे अटैक करता है तो हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा, इस चीज को मेरे को ऐसा लगता है कि पीओ के जो एक ऐसा मैटर है, अगर उसने इंडियन सिविलियंस पे अटैक किया तो हिंदुस्तान किसी भी लेवल पे कम नहीं पड़ेगा। और अगर उसने युद्ध को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये युद्ध कितना लंबा जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। जी। तो ये इसीलिए मॉक ड्रिल जो है वो, अगर मॉक ड्रिल आज डिसाइड थी तो आज होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तो वार शुरू हुई है, अभी तो हमने पहला अटैक किया है। और हम अपने आप को इस तरह से बाउंड कर लें, हम अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लें कि उसके किसी भी हमले का जवाब हम आराम से दे सकें। जी। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा या ना करेगा, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तरफ से भी रिटेलिएशन आना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और एक देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उन्होंने भी कहा है कि यह शर्मनाक है, और मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, वे लंबे समय से लड़ रहे हैं, और अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी कंट्रियां हैं, इजराइल हो, रूस हो, अमेरिका हो, जो विश्व शक्ति है, वो खुद अब भारत की सपोर्ट में आ रही हैं आतंकवाद को लेकर। अखिल,
ओसामा बिन लादेन को जी पाकिस्तान में घुस करके अमेरिका ने मारा, जी राइट। तो अमेरिका की पॉलिसी, अगर वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट और मोदी जी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, जी तो दोनों ही क्या अपने विरुद्ध होने वाले आतंकवाद को सहन कर लेंगे? नहीं सर। आज हिंदुस्तान का एक ही वर्ड है अखिल, कि आतंकवाद मुक्त हो पूरा विश्व। जी आज इसराइल, रशिया, सब लोग तंग हैं इस आतंकवाद से। तो अगर आतंकवाद मुक्त हो विश्व पूरा, तो पूरी दुनिया भारत के इस कदम का साथ तो देगी, क्योंकि जब अमेरिका ने जो है वो ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस वक्त उसने किसी की परवाह थोड़ी करी थी, जी क्योंकि बिल्कुल वो सर। उसको मारने में सक्षम था। आज हम यहाँ पर अटैक करने में सक्षम है और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं ना अखिल। जी हमने कोई चला करके थोड़ी जो है उनको, आज इस चीज को आप ये मानिए, इतने सालों से अगर बॉम्बे में हमारा अटैक हुआ, अगर हमारा उड़ी में हुआ, अगर हमारा जो है पुलवामा में हुआ, ये सब अटैक का अगर हमने बदला लिया है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आज इकट्ठा बदला ले लिया, क्योंकि ट्रेंड होकर के तो वहीं से ही आते हैं ना। जी ये बिल्कुल सर। आतंकवादी जहां से ट्रेंड होते हैं, हमने उनको तहस नहस किया है। तो आज का दिन इसलिए नहीं याद किया जाएगा कि भारत ने जो है वो बदला लिया, आज का दिन इसलिए याद किया जाएगा कि भारत ने उन फैक्ट्रीज को खत्म किया है जो हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाओं को जन्म देते हैं। जी अभी भारत ने तो कोई अटैक किया ही नहीं है, अपनी डिफेंस को करना कोई बहुत जो है वो कोई गलती नहीं है। और अमेरिका ने क्या नहीं किया, रशिया ने क्या नहीं किया, ये सब दुनिया सारी ऐसे करके कि अगर कोई उनके देश के अगेंस्ट में है, तो एक आम नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश को सुरक्षित करे, और ये उसकी दिशा में पहला कदम है। इसलिए जी। भारत को पूर्ण रूप से, और अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पहला बयान था वो भी यही था कि साहब जो है वो इस तरह की घटना जो है वो बहुत दिनों से पाकिस्तान जो कर रहा है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। इनडायरेक्ट में तो यही बोला ना उसने। जी बिल्कुल सर। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल हो रहा है इस डिस्कशन का, कि जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक हुई है, आज मॉक ड्रिल होनी है, और इसके बाद किस तरीके की चीजें हैं वो देखने को मिल सकती हैं? देखो, बहुत बड़ी बात है अखिल, हिंदुस्तान में जब से सोशल मीडिया आया है, जी ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हम लोग इतनी जल्दी किसी चीजों को अपने नजरिए से देख करके उसको इलेबोरेट करते हैं कि चाहे वो देश के हित में हो चाहे ना हो। तो हमें जो हमारे देशवासियों को इस मॉक ड्रिल के बाद में या पहले इस युद्ध को लेकर के कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको लगती है, हो सकता है कि इसमें कुछ सैनिक शहीद हों, दोनों तरफ के हो रहे हैं तो हमारे भी हों, लेकिन शहीद होने के बाद में वो देश के लिए काम आए, वो गौरव का विषय होगा। लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया है आज की डेट में, इस तरह से लोग उसको ऑपरेट करते हैं कि हमें उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट देश नेशन फर्स्ट होना चाहिए। जी क्योंकि अगर आपको याद हो कि एज ए पत्रकार और एज ए न्यूज 21 की तरफ से भी जिस बात को मैं रखने जा रहा हूँ, कि जब कभी भी अगर आपको याद हो कि राजा महाराजा लड़ते थे, तो उनके पीछे उनके कवि भाटियां उनकी जो है वो प्रशंसा किया करते थे आम जनता में जाकर के। जी वो इसलिए करते थे कि मोराल जो है हर आदमी का अप रहे, ताकि उस राजा की जो जनता है वो राजा की प्रसिद्धि के बारे में, राजा की जो है वो जो उसकी योग्यता है या जो उसका युद्ध कौशल है लोगों तक पहुंचे। और ये सोशल मीडिया तो उस कवि वाले युग से और आगे आ गया है। यहाँ जी। पर तो हम लोग कई बार देश के लिए अच्छाई के साथ साथ बुराई भी फेल देते हैं। बिल्कुल तो सर। मेरा ये विश्वास है कि आम जनता जो है इस सोशल मीडिया को उसी तरह से युद्ध करेगी कि हमारा विश्वास जो है वो सातवें आसमान पर हो, और हमारे विद्रोही जो है वो इस तरह से अवगत हो जाए कि हम इंटरनल जो हमारे लोग हैं, जो कई बार देश को लेकर के जो है वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको भी बाज आना चाहिए कि इस तरह के माहौल में कोई ऐसी बात ना करे। क्योंकि ऑलवेज ये देखा गया है कि घर का ही वेदी जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल सर। और सोशल मीडिया जब इतना खुल गया है, तो आपको इस तरह की अगर कोई भी बात नजर आती है तो आप संज्ञान में लाइए। जो भी अथॉरिटीज हैं, कोई अगर नेगेटिव बात नजर आती है या देश के विरुद्ध में जाने वाली बात है, और इसीलिए अभी पत्रकारों को भी ये कहा गया है कि आप सेंसिटिव मैटर्स पे डिस्कशन ना कीजिए, लेकिन हम लोग संदेश भी देना चाहेंगे कि हमारे साथी जो हैं वो बातों को सही लैंग्वेज में इस तरह से प्रेजेंट करें कि आम हिंदुस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के एक नेगेटिविटी हम लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बम गिरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कहां पर जो है वो बम गिरा है आज तक, एक हिरोशिमा नागासाकी को लेकर के कहीं बम नहीं गिरा है। हम लोग ये बोलते हैं साहब कि वो बम गिरा देगा, अगर बम भी गिराना होता तो आज तक जो है वो रशिया ने जो है वो गिरा दिया होता या अमेरिका ने गिरा दिया होता। कोई भी कंट्री किसके पास बम नहीं है,
तो वो डरने की बात नहीं है। ये सब बाद में द्विपक्षीय जो जो लोग बीच में पड़ते हैं वो लोग समझौते भी करवाते हैं और वो कहीं कहीं दोनों की विन विन पोजीशन भी लाते हैं। लेकिन ये जी बहुत अच्छी बात है कि भारत ने पहली बार जो है जिस तरह का अटैक अपने देश के विरुद्ध में काम करने वालों के लिए लिया है, ये आम आदमी के लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं राजनीतिक रूप से भी अगर मैं कहूंगा कि इतने सालों की 71 की लड़ाई के बाद में इवन थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि जो है वो दूसरी हिंदुस्तान में जो लड़ाई हुई थी अभी पाकिस्तान के साथ, वो अलग छोटा सा इशू था वो तो, लेकिन इतना बड़ा अटैक हमने पहली बार ही किया है। जी, चलिए सर, इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद पहलगाम अटैक का अपना बदला लिया और इस बदले के बाद ये जता दिया कि ये नया भारत है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जवाब आता है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी। न्यूज एजेंसी है वो, उनके सूत्रों के हवाले से भी ये बात सामने आई है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं उन पर एयर स्ट्राइक हुई और एयर स्ट्राइक के बाद जो निकलकर सामने आया वो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही और हम फिर जुड़ेंगे इसी डिस्कशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।